त्यौहार था बकरीद। वहाँ की आबादी मिश्रित आबादी, हिंदू मुस्लिम दोनों लोग रहते थे। मैं कल गया था, वहाँ जो परिस्थिति थी वो बिल्कुल हृदय विदारक परिस्थिति थी। आप भी होते, मैं समझता हूँ पत्थर दिल भी एक बार वहाँ पर रोएगा। जो दृश्य लगता है जैसे सीरिया में हम घूम रहे हैं या अफ़गानिस्तान में घूम रहे हैं, न जाने कहाँ हैं, कितनी बमबारी हुई, उस तरह का दृश्य वहाँ आपको खोरी गाँव में देखने को मिलेगा। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वहाँ मीडिया कर्मियों को जाने नहीं दिया जा रहा। बाज़ाब्ता घेराबंदी होती है, कोई भी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। कहा यह जाता है कि जब तोड़क दस्ता वहाँ से हट जाएं तब आप जाकर कवर कीजिए। यानी किस तरह से वो दृश्य वहाँ का होता है तोड़ते वक्त, वो जो चीख पुकार, हल्ला हंगामा, रोना होता है, महिलाओं का कलेजा पीटना। और एक बड़ी बात आपको बता दूं कि कथित तौर पर वहाँ के लोग बताते हैं कि तकरीबन 15 से 20 लोगों ने या तो आत्महत्या कर ली है या फिर हार्ट अटैक हो गया है या फिर उन परिस्थितियों का सामना न करके उनकी मृत्यु वहाँ हो गई है इस घटना के प्रकरण के बाद। ये सारी बात तो अपनी जगह है, ठीक है, अरावली पहाड़ी में वो बसा है अगर, तो किसी ने तो बसाया होगा। सवाल 2-3 हैं। पहला सवाल कि क्या 15 वर्षों तक, जब 20 वर्षों तक वो आबादी बस रही थी, तो स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और स्थानीय पुलिस, वन विभाग और विभिन्न और एजेंसियां जो सरकार के टुकड़ों पर पलती है, मैं कड़ा शब्द बता रहा हूँ, वो एजेंसियां टैक्स के पैसे से जिनको तनख्वाह दिया जाता है, इन्हीं चीज़ों की निगरानी और रखवाली के लिए वो सब कहाँ थे? जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ के लोग बताते हैं कि ये तमाम एजेंसियां उनसे पैसे लूटती थी और खड़े होकर बनवाती थी। कथित तौर पर लोग ये भी कहते हैं कि पुलिस खुद बेचती भी थी प्लॉट को। प्लॉटिंग हो गए, लोग वहाँ बस गए। 15-20 वर्षों में हाईकोर्ट का एक फरमान था कि 10-12 वर्ष तक किसी भी संपत्ति पर अगर आप किराए पर भी हैं, लीज पर भी हैं, तो आपको अचानक कोई भगा नहीं सकता। एक प्रोसेस है लीगल, उससे गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर अंडरस्टैंडिंग होगी तो हटेगा। क्या साहब 15 वर्षों तक किराए पर नहीं, खरीदी हुई, चाहे वो जैसे भी खरीदी गई, माफियाओं के जरिए खरीदी गई, पुलिस की मिली भगत से खरीदी, लेकिन खरीदी गई, ये तय है। खरीदी गई ज़मीन पर और लाखों रुपए लगाकर बनाए गए मकान पर आप बुलडोज़र इस तरह से चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अब सवाल ये पैदा होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है, संविधान में वो पद है कि उनके खिलाफ हम कुछ बोल भी नहीं सकते, हमें यह अधिकार ही नहीं है और कोर्ट का सम्मान है। लेकिन कोर्ट से भी विनती है और जो लोग कोर्ट गए थे उनसे पूछना था हमारा कि आप जब कोर्ट गए थे तो कोर्ट में आपको दोनों बात रखनी थी कि यदि वन विभाग पर अवैध कब्जा हुआ है तो उन लोगों को, उसमें 90% लोग ऐसे हैं जो विकल्प ढूंढने के लायक नहीं हैं और 30-40% ऐसे हैं जो यदि विकल्प नहीं मिलेगा तो पन्नी खींच कर ही रहेंगे और खाना बदोश की तरह रहेंगे। ये मैं कह रहा हूँ। तो क्या सरकार और कोर्ट के कारण खाना बदोशी की नौबत आएगी क्या? ये जो गलत नीतियां हुई हैं, इसका विरोध देश में होना चाहिए था, जो दुर्भाग्य से नहीं हो सका। मैं तो केवल इतना विनती करता हूं केंद्र सरकार से और माननीय उच्चतम न्यायालय से भी कि आप संज्ञान लें, स्वतः आप तोड़ दें। मैं विरोध नहीं करता हूं। यदि अमानवीय है, यह गैर कानूनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका विकल्प मिलना चाहिए। उसको पुनर्वास के लिए पुनर्वास होना चाहिए। रोजी रोटी लूट गया उनका, सारा सेटलमेंट ख़त्म हो गया, उनका घर ख़त्म हो गया, उनका छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, उनका क्या होगा? बच्चियां पढ़ रही थी, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का मामला, बेटी पढ़ाओ का मामला, न बढ़ाओ है, न पढ़ाओ है, न बचाओ है। खुले आसमानों में, इस बारिश में, इस गर्मी में, धूप हुआ तो गर्मी और नहीं तो बारिश, खुले आसमान में आप जाइए खोड़ी गाँव, जाकर देख कर आइए क्या स्थिति वहाँ है। मानवता को कलंकित करने वाला दृश्य खोड़ी गांव में दिखेगा, जहां भूख, रोटी को, दाने दाने को, पानी को लोग मोहताज हैं। तो ये एक बड़ी मानवीय त्रासदी इसको कह सकते हैं, 21वीं सदी की त्रासदी है। भूकंप में भी इतना बड़ा नुकसान और इस तरह की अव्यवस्था नहीं होती है जो खोड़ी गांव में हुई है। मीडिया का काम है सूचना पहुंचाना। अगर मीडिया को ही लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा और सेलेक्टिव मीडिया वगैरह काम हो जाएगा तो फिर मतलब क्या रहेगा? ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पता नहीं क्या आदेश है, किसका आदेश है कि किसका आदेश है
कि आप जो है इस तरह का आपने प्रतिबंध लगा दिया। ये पुलिस बता नहीं पा रही है कि आदेश किसका है कि आपने मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर मीडिया कर्मियों को भी बड़े ही संयमित ढंग से और लीगली अंदाज में एक बार आवाज़ उठानी चाहिए कि आखिर ये आदेश कैसे हो गया कि एक तरफ अवैध कब्जे को आप हटाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप मीडिया को वहाँ जाने से रोकते हैं। तो जो वास्तविकता है वो आम जनों तक कैसे पहुँचेगी, ये तो सवाल बना रह गया। क्योंकि मीडिया जो है वो एक पुल का काम करता है जनता और इसके बीच संवाद का एक मार्ग है महत्वपूर्ण, और मैं कहता हूँ इसको कहा जाता है कि चौथा स्तंभ है। तो आखिर ये चौथे स्तंभ को इस तरह से आप हिला रहे हैं, तोड़कर ख़त्म कर रहे हैं कि वहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे, खोड़ी गांव नहीं जाओगे, बुलडोज़र को चलते हुए नहीं दिखाओगे, पुलिस के अमानवीय कृत्य को नहीं दिखाओगे और रोती बिलखती जनता की आवाज़ को नहीं दिखाओगे, तो फिर दिखाओगे क्या? चाटुकारिता दिखाओगे और दलाली दिखाओगे, क्या दिखाओगे? ये एक सवाल है। आप लोगों को ये सवाल उठाना चाहिए था प्लेटफॉर्म से कि क्यों रोका गया।